क्यों कुछ लोग दूसरों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं? इसमें ना गेम पैसों की है, ना लक की है और ना लुक्स की है। यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल ट्रिक यूज होती है ताकि वो लोगों को अट्रैक्ट कर सके। और आज मैं वही 3 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स आपको बताऊंगा, 3 साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स बताऊंगा जिसकी वजह से आप किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हो। मैटर नहीं करता कि आप शाय हो, मैटर नहीं करता कि आप अंडर कॉन्फिडेंट हो। बस इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने चीजें इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दी तो आप ऑटोमेटिकली लोगों को अट्रैक्ट करोगे। एक कॉन्फिडेंट और अंडर कॉन्फिडेंट इंसान में क्या फर्क होता है? जब एक कॉन्फिडेंट इंसान एक रूम के अंदर एंटर करता है तो वो एक रूम के अंदर पॉजिटिव एनर्जी को रेडिएट करता है, पॉजिटिव एनर्जी लोगों के अंदर डालता है, लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं। और जब एक अंडर कॉन्फिडेंट इंसान, जैसे कि आप फर्ज करो आप किसी रूम में एंटर होते हो सहमे सहमे और ये सोच रहे होते हो कि लोग क्या सोचेंगे, लोग मुझे जज करेंगे, लोग मेरे लुक्स पर क्या बोलेंगे, लोग ये क्या करेंगे, लोग वो क्या करेंगे, घंटा कुछ नहीं करते लोग। इस चक्कर में आप नेगेटिव एनर्जी लोगों की तरफ डालते हो तो लोग आपके बारे में नेगेटिव सोचते हैं, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, लोग आपसे दूर ही हटेंगे। वो कहेंगे यार ये कौन आ गया है। दिस इज बिकॉज ऑफ द करिश्मा दे हैव। और कॉन्फिडेंट इंसान का इंप्रेशन अच्छा रहा और अंडर कॉन्फिडेंट इंसान का इंप्रेशन अच्छा नहीं रहा। ये मेन डिफरेंस था जिसकी वजह से कॉन्फिडेंट इंसान ने लोगों को अट्रैक्ट किया और अंडर कॉन्फिडेंट इंसान लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाया। मुझे पता है कि आप एक शाय और अंडर कॉन्फिडेंट इंसान हो और आप लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हो ताकि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें और आपकी तरफ अट्रैक्ट हों। तो इस वीडियो के एंड तक जितनी भी टिप्स होंगी अगर आप उनको इंप्लीमेंट करते हो तो लोग ऑटोमेटिकली आपकी तरफ खींचे चले आएंगे और आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे। फिलहाल के लिए आप शाय और अंडर कॉन्फिडेंट हो, राइट? इमेजिन करो आप एक सोशल गैदरिंग में जाते हो और सोशल गैदरिंग में रूम में एंटर करने से पहले आप सोचते हो कि लोग मुझे जज करेंगे, लोग मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचेंगे, लोगों ने मुझे खा जाना है, लोगों ने ये कर देना है, लोगों ने वो कर देना है, और आपके अंदर पीपल प्लीजिंग आ जाएगी जिसकी वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस है डाउन हो जाता है और आप अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाते। तो ऑटोमेटिकली लोगों की तरफ नेगेटिव एनर्जी जाती है। तो अट्रैक्ट क्या वो घंटा होंगे? नहीं हो सकते ना, वो अट्रैक्ट नहीं होंगे, वो उल्टा भागेंगे आपसे। सेम आप इमेजिन करो कि आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता लोगों से कि लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या जज कर रहे हैं, आप घंटा फर्क नहीं पड़ता। यू डोंट जस्ट गिव अ डैम अबाउट पीपल्स ओपिनियन। आप रूम के अंदर इंटर करते हो, आप ये सोचते हो कि यार आई एम द बेस्ट, मैं कुछ भी हूँ, लोग कुछ भी बोलें मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब जब आप इंटर करोगे तो आप एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ इंटर करोगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल पीक पे होगा। अब चूंकि आपके अंदर इनर कॉन्फिडेंस है और आप उस इनर कॉन्फिडेंस को लेते हुए रूम के अंदर इंटर कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप पॉजिटिव एनर्जी लोगों की तरफ भेज रहे हो। अब मुझे बताओ लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे या नहीं होंगे? डेफिनेटली होंगे। व्हाई? बिकॉज एट दिस मोमेंट पीपल नो दैट कि आपके अंदर पीपल प्लीजिंग नहीं है। आपको पीपल के ओपिनियन से, लोगों के ओपिनियन से, उनकी बातों से, उनकी जजमेंट से आपको फर्क नहीं पड़ता। आप जैसे हो जेन्युइनली अंदर से वैसा ही बाहर से हो। दैट्स व्हाई लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, बिकॉज वो जो इनर कॉन्फिडेंस था आपके अंदर वो जेन्युइन था, वो रियल था। और ऐसा होना भी चाहिए ताकि आप लोगों को अट्रैक्ट कर पाओ। बिकॉज एट दिस पॉइंट आप अपने कैरेक्टर को, अपनी पर्सनैलिटी को और इनर स्ट्रेंथ को प्रायोरिटी दे रहे हो, ना कि लोगों के नेगेटिव कमेंट्स को। दैट्स व्हाई आप लोगों को अट्रैक्ट कर पाओगे। अब जरा इमेजिन करो आप किसी से बात कर रहे हो और वो बात करते हुए बार बार अपने हाथ पॉकेट्स में डाल रहा है, कभी यहाँ टच कर रहा है, कभी बियर्ड पे टच कर रहा है, कभी नोज को टच कर रहा है, कभी आंखों को मल रहा है, कभी सर पर हाथ लगा रहा है और बात वो काफी तेज कर रहा है। ऐसा लगता है कि वो अभी बस टॉपिक खत्म करने वाला है, उसके पीछे ट्रेन लगी हुई है, उसके पीछे कोई इंसान लगे हुए हैं उसको खाने के लिए और बस ने उसने बात खत्म करनी है और बस भाग जाना है। एंड जब भी आप बोलना स्टार्ट करते हो तो आपको बीच में इंटरप्ट करके अपनी बात स्टार्ट कर देता है, वो सिर्फ अपने बारे में बात करता रहता है। तो जस्ट मुझे बताओ, नेक्स्ट टाइम जब आप उससे बात करने जाओगे आपको दिल करेगा उससे बात करने का? नहीं करेगा। नेक्स्ट टाइम वो आपकी तरफ आएगा तो आपको दिल करेगा उससे बात करने का? नहीं। क्यों? नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज। उसकी बॉडी लैंग्वेज नेगेटिव थी। अब मुझे ये बताओ, यही सब चीजें अगर आपके अंदर हों तो क्या दूसरे लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे? दूसरे लोग चाहेंगे कि वो आपसे बात करें? नहीं चाहेंगे। क्यों नहीं चाहेंगे? बिकॉज अगर आप बात नहीं कर सकते किसी नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज वाले के साथ तो आप अगर नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज लेके किसी और के पास जा रहे हो तो दूसरा इंसान आपसे बात क्यों करेगा? नहीं करेगा ना, वो लोग आपसे अट्रैक्ट नहीं होंगे। अब जरा इमेजिन करो आप एक सोशल गैदरिंग में जाते हो और आप किसी से बात कर रहे हो, आपकी शोल्डर्स पीछे की साइड है, चेस्ट टाइट है, आप हाथों के जेस्चर्स को यूज करते हुए बात कर रहे हो, आप आई कांटेक्ट रख रहे हो, आप उसकी बात में इंटरेस्टेड हो, उसकी बात टोक नहीं रहे। जब भी वो बात करता है तो आप एक्टिव लिसनिंग करते हो, आराम से सुनते हो, उसके बाद आप अपनी बात करते हो। एंड आपकी बात के अंदर ना फ्लो जो है वो एक स्ट्रीम लाइन में है, आपकी बातें तेज नहीं है, बहुत तेज नहीं बोल रहे आप एक फ्लो के अंदर बोल रहे हो। अब मुझे ये बताओ, क्या अब लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे? डेफिनेटली होंगे।
वाई? बिकॉज अभी के लिए आपकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो पॉजिटिव थी। सो दैट मीन्स बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होना और काम होना बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप किसी से बात कर रहे होते हो। सो दैट्स वाई अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है तो आप लोगों को अट्रैक्ट कर पाओगे। इमेजिन करो आपके सामने दो बंदे बहस कर रहे हैं, आर्ग्यू कर रहे हैं, वो एक आर्ग्यूमेंट में फंसे हुए हैं। एक इंसान चीख चीख कर बोल रहा है, अपने इमोशंस फाड़ फाड़ कर बता रहा है, और दूसरा इंसान एक कंट्रोल्ड वे में सुकून के साथ जवाब दे रहा है। पहला इंसान नेगेटिव एनर्जी शो कर रहा है, पहला इंसान मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, गुस्सा दिखा रहा है, लेकिन अगला बंदा सेल्फ कंट्रोल को साथ रखते हुए आराम से जवाब दे रहा है। अब मुझे ये बताओ, आपको इनमें से कौन अच्छा लगेगा और कौन बुरा लगेगा? जाहिर बात है जो बंदा चीख रहा था वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। जिस बंदे के अंदर सेल्फ कंट्रोल था वो अच्छा लगेगा। वाई? बिकॉज जो नेक्स्ट इंसान था वो इंसल्ट्स को और डिसरिस्पेक्ट्स को स्मूथली हैंडल कर रहा था, वो काम था, उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल था, वो मैनिपुलेट नहीं हो रहा था, वो अपनी तरफ नेगेटिव एनर्जी को लाने नहीं दे रहा था, वो बस खुद में ही एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर रहा था और अगले को सुकून से जवाब दे रहा था। वाई? बिकॉज वो एक हाई क्वालिटी इंसान था, उसको अपने इमोशंस पे कंट्रोल था, उसको अपनी थॉट्स पे, अपने एक्शंस पे कंट्रोल था। सो फॉर द नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो कि कोई इंसान आपको इंसल्ट करता है, आपकी डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश करता है, तो वहां पर इमोशनल होकर ब्रेक डाउन शो करने के बजाय, इमोशनल होकर चीखने के बजाय, गुस्सा करने के बजाय आपने अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है और स्मूथली उस सिचुएशन को हैंडल करना है। अगर तो आप उसको काउंटर जवाब दे सकते हो और अपनी बाउंड्रीज तय कर सकते हो तो करो, अदरवाइज यू जस्ट हैव टू डू वन थिंग, और वो है नो रिस्पॉन्स। द बेस्ट रिस्पॉन्स टू द इंसल्ट इज नो रिस्पॉन्स। ये बात याद रखना। जब अगले इंसान को लगता है ना कि यार इस बंदे से मेरा काम नहीं बन रहा, ये बंदा मैनिपुलेट नहीं हो रहा, मुझ पे गुस्सा नहीं कर रहा, तो वो खुद ब खुद पीछे हो जाएगा। इनर स्ट्रेंथ यही होती है कि आप फालतू का ड्रामा क्रिएट नहीं करते, आप फालतू के ड्रामे से दूर रहते हो, आप नेगेटिव एनर्जी को अपनी तरफ नहीं आने देते, आप हमेशा पॉजिटिव एनर्जी में रहते हो और अपने आप को अंदर से बिल्ड करते हो। सो फॉर द नेक्स्ट टाइम जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है तो उसको इमोशनल होकर नहीं, लॉजिकल होकर सोचना है और लॉजिकल होकर ही स्मूथली हैंडल करना है। तो मेरे वॉरियर्स आज के लेसन को समराइज करते हैं। सबसे पहले आपके अंदर इनर कॉन्फिडेंस होना चाहिए ताकि वो इनर कॉन्फिडेंस बाहर भी शो हो और आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए लोगों के ओपिनियन से, लोगों की जजमेंट से और उनकी बातों से। आप बस खुद में रहने चाहिए। आप अपने ऊपर फोकस करो, अपने आप को प्रायोरिटी दो और अपनी इनर स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करो। दैट्स इट। दूसरी ये कि सोशल गैदरिंग के अंदर आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो पॉजिटिव होनी चाहिए और काम होनी चाहिए। तीसरा ये कि आप इमोशनल होकर नहीं, लॉजिकल होकर सोचो और इंसल्ट्स को और डिसरिस्पेक्ट को स्मूथली हैंडल करो। आपने सोशल गैदरिंग के अंदर इमोशनल ब्रेकडाउन शो नहीं करना, इमोशनल होकर फटना स्टार्ट नहीं कर देना। यू जस्ट हैव टू बी कंट्रोल्ड। आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, आपके अंदर इनर स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि आप इंसल्ट्स को और डिसरिस्पेक्ट को स्मूथली हैंडल कर सको। इन 3 टिप्स को फॉलो करके आप एक हाई क्वालिटी इंसान बनोगे और यही 3 टिप्स अगर आपके अंदर होंगी तो ऑटोमेटिकली कुछ और पॉजिटिव चीज़ें भी आपके अंदर आ जाती हैं और आप एक ओवरऑल हाई क्वालिटी इंसान का पैकेज बन के बाहर निकलते हो। गॉट इट? अब अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं, आप एक हाई क्वालिटी इंसान हो, तो ऑब्वियसली आप हाई क्वालिटी और पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट करोगे। अब जो आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट होंगे वो हाई क्वालिटी और पॉजिटिव होंगे एंड यहाँ पर आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है, बिकॉज नेगेटिव लोगों को आपने अट्रैक्ट करना ही नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट करना है, वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे अगर आप इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हो तो। सो मेरे वॉरियर, आप बन चुके हो एक अट्रैक्शन पॉइंट और इस तरह आप पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ के अंदर और आपकी सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन याद रखना, रियल वॉरियर वो होता है जो एक्शन टेकर होता है, बातें नहीं करता। आपने सिर्फ वर्बल वॉरियर नहीं बनना, कीबोर्ड वॉरियर नहीं बनना, आपने एक्शनेबल वॉरियर बनना है जो एक्शन लेता हो। बी अ वॉरियर एंड जस्ट प्रूव इट। और आज जो मैंने आपको बताया है वो अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो। डिस्क्रिप्शन में आपको यूजफुल लिंक्स मिल जाएंगे, डोंट फॉरगेट टू चेक देम आउट। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक और वैल्यूएबल और पावरफुल लेसन के साथ। तब तक के लिए मेरे वॉरियर, गुड लक।